कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसा वालों की। अपने पास दोनों चीज़ें नहीं हैं। पर दिल से भक्ति करने वालों की है ना, तो मिलना चाहिए। तो फिर भी आप लोग कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। ये बड़ौदा वाली नहीं करेंगी ज़्यादा आग्रह, तो फिर अपन सोचेंगे भविष्य में कभी। नमोस्तु भगवान, नमो। भगवान का मोक्ष का स्थल रत्नकुंज बताया है, और एक्चुअली गिरनार है, तो दोनों एक है। रत्नकूट रत्नकुंज ऐसा लिखा है। नहीं नहीं, उसमें लिखा होगा ऊर्जयंत, ऊर्जयंत गिरी। हाँ, उधर गिरी है। हाँ, तो ऊर्जयंत गिरी, रायवतक गिरी, गिरनार गिरी, ये सब गिरनार जी के नाम हैं। तो ऊर्जयंत, बृहदूर्जयंते, ऊर्जयंत, और दूसरा नाम रैवत, रैवतक, रैवत गिरी। रेवत गिरी, हाँ रेवत गिरी लिखा है, रेवत गिरी। तो वह गिरनार जी ही है। आज भी 5वीं टोंक पर उनकी मूर्ति बनी हुई है, चरण बने हुए हैं। 4थी टोंक पर भगवान जिनेंद्र की मूर्ति बनी हुई है। हाँ, कौन है प्रश्न? तो क्या कहें इनको? क्या बताएं? तत्व। देखो, 8 हो के 14 हो, तत्वार सूत पढ़वे में कछु दिक्कत नहीं है। बस वही हम पढ़ते हैं महाराज जी, इसीलिए थोड़ा मन में आ गया था। नमस्ते। कभी भी पढ़ सकते गुरुजी, सुता सुता कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथ मुंह धो, एकदम शुद्ध शरीर हो, पवित्र शुद्ध होना जगह चाहिए। हो। हाँ, पवित्र। रात में भी पढ़ सकते हाँ, समय का गुरुजी बोल रहे हैं कि समय का पाबंदी नहीं है, खाली अपने को समय का सदुपयोग कर रहे हैं, और इससे में ऑटो वाले का भी कुछ भला ही हो जाएगा। इसलिए कभी भी नमोकार के जाप करते रहो, पाठ करते रहो। नमस्ते। से हूँ महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, अपन जो सिद्ध पुरुषों की जन्म जयंती जो मनाते हैं, वो तिथि के अनुसार मनानी चाहिए या जन्मदिन तारीख से मनानी चाहिए गुरु? महापुरुषांची जन्म जयंती किंबा निर्वाण कल्याणक तिथि से मनाना ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। तिथि प्राचीनतम व्यवस्था है। तारीख ये सिर्फ 2000 साल पुरानी है। तिथियां जब से सूरज चांद है, ज्योतिष चक्र है, तब से हैं। इसलिए पूरी कोशिश करना चाहिए कि वर्तमान के महापुरुषों का भी जन्म, दीक्षा, तप, कल्याणक वगैरह, समाधि वगैरह वो तिथियों से मनाना चाहिए। गुरुदेव, और एक जिज्ञासा है, बहुत सालों से एक भगवान की वेदी बनाई हो, अगर अपन को जरूरत है तो वो तोड़कर अपन उसी जगह थोड़ी सी मराठी बोला की महाराज जी, भगवंतांची जी वेदी असते बहुत पुराणी झाली, आता जीर्णोद्धार जर करायचा असेल महाराज जी, तर ती वेदी आपण बदलू शकतो? वेदीला बदलू शकतात, किंतु बरोबर शास्त्र शुद्धीपूर्वक त्याला बदलायचे, बरोबर मंत्रांची जाप करायचे, नंतर वेदीचे परिवर्तन करायचे। करू सर। बर इसलिए क्योंकि देखो भाई, अभी प्रभुत्व उनका है, पूरा क्षेत्र उनका है, वहाँ आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन आपका साथ नहीं देता है। इसलिए जो कुछ भी वहाँ पर है उसी का दर्शन कर लो, उसी का स्पर्शन कर लो, यही समझ लो कि यही अपना है। भूमि का स्पर्श हो गया। अभी गिरनार जी में भी तो ऐसे ही चल रहा है, ऊंचा उठा पटक, ऊंचा नीचा। तो क्या करेंगे आप? बोलेंगे तो और झंझट में पड़ेंगे। इसलिए और महाराज जी, आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण वहाँ चीन में वो कैलाश पर्वत से हुआ था। अमेरिका से सब लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करने, तो अपन यहाँ से नहीं जा सकते। ना, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, जा सकते, जा सकते। श्रीफल वगैरह चढ़ाते हैं, बिना मानने के बादाम लवंग वगैरह से कर लेते हैं। लवंग चढ़ाते हैं, जैसे भी हर करते में। हो हाँ, अच्छे से भक्ति भाव से करो,
जीवन में यही सार है। નમસ્તે મહારાજ નમસ્તે. હું ભક્તિ કરવા બહુ માંગુ છું, પ્રભુની ભક્તિ કરું છું પણ મારું ધ્યાન નથી રહેતું. मारा प्राण प्रभु जी એવું मांगू छो तो भक्ति करे। केवल शरीर से भक्ति नहीं होती है, मन से भी होती है, वचन से भी होती है। वचन भी अगर बंद हो जाए तो केवल ध्यान से भी भक्ति होती है। जैसे बने वैसे करो, लेकिन करो, मन मन में जाप करो, भक्ति करो, आशीर्वाद। પૂજા कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल कर सकते हो। अपना पूजा अपनी याद कर लो, मोबाइल में सुन लो, टीवी में अच्छा कोई आ रहा पूजा विधान तो उसको सुन लो, देख लो। नमस्ते। जन्म स्थान के जिनालय में कम से कम साल में एक बार दर्शन करना जरूर जाना चाहिए। जो अभी आपका हमें सानिध्य मिला पूरा नहीं मिल पाया, तो अब हम दिल्ली भक्तों को कब आपका दोबारा पुनः सानिध्य मिलेगा जो हम चतुर्मास दिल्ली हो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। बंदामी माता जी। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि 8-14 तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं कि नहीं, और रात में पढ़ सकते हैं कि नहीं? महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा घर मंदिर से बहुत दूर है, तो मैं रास्ते में जब ऑटो में आती हूँ तो नमोकार मंत्र की माला फेरती हुई आती हूँ। कई बार मेरा कोई पाठ है जो अधूरा रह जाता है, तो इसमें मुझे कोई पाप लगता है क्या? ऐसा है कि अष्टापद में जो बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति है वो सब पहले हम सब कहते हैं कि हम अपनी है, हम सुबह जाते हैं तो हम सुबह दर्शन कर सकते हैं, मगर अपना जो मंदिर है वहाँ अपनी मूर्ति नहीं है, खाली श्रीफल और कलश में भी भगवान की स्थापना की हुई है, तो ऐसा क्यों? महाराज जी, जैसे हम लोग रोज शांतिनाथ विधान और भक्तांबर विधान करते हैं बिना मारना के, तो उसमें कुछ पुण्य लगता कि नहीं? रोज कर ले तो रोज महाराज जी 10-15 मिनट में निपट जा तुझे? नहीं नहीं, 1 घंटा। 1 घंटा में? हाँ, 1 घंटा में दोनों विधान और 2 पूजा हो जाती। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कर रहे हो, अच्छी बात है। पर महाराज पुण्य तो पुण्य ही लगेगा, पाप तो लगने वाली बात नहीं है। पर बिना मारना के करते अरे महाराज मार लो करे, कहाँ लगत उसमें? अरे अब लगत तो सब है। ऐसा तनक से मारना छपवा ले। मारना को पुण्य लगे। मेरा प्रश्न यह है कि जन्म स्थान के जिनालय में दर्शन करने का क्या महत्व है? क्योंकि गुरु ये हाँ, बुंदेलखंड, हाँ पिपरा कन्या नाना के पास जो भी है, लेकिन ये हमारा भी मानना है कि जिस भूमि में आप जन्मे बड़े हुए, जहाँ प्रभु की कृपा से आपको रास्ते सूझे, साल भर में उनका एक बार बढ़िया से दर्शन पूजन विधान वगैरह आनंद पूर्वक होना ही चाहिए। एक जलसा टाइप का होना चाहिए, जितने लोग इकट्ठे हो जाएं। और दूसरा है कि उस वेदी का, उस मंदिर का अच्छे से जीर्णोद्धार वगैरह भी करना चाहिए। उसमें विशेष ही लाभ होता है, क्योंकि जिनका सानिध्य आपको अनेक वर्ष तक मिला, उनके दर्शन का विशेष उत्साह होने से विशेष पुण्यार्जन होता है। हाँ, और खास तौर से पूर्वजों ने वहाँ पर साधना की है काफी। हाँ, नमोस्तु महाराज। महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। सिर्फ 5 मिनट। किसी का कोई क्वेश्चन हो जल्दी से पूछिए, नहीं हो तो रोज सवेरे। लेकिन अगर वहाँ विश्राम करेंगे तो फिर कार्यक्रम संपन्न થઈ ગયો। और ऐसे साधना और संयम की प्रेरणा भी मिलती है। तो गुरुओं का सानिध्य, स्वप्न दर्शन मंगलकारी होता है। ओम। क्वेश्चन है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति और स्थिरता किस हिसाब से करे? भाग दौड़ भरी जिंदगी को रोक दो, भाग दौड़ करना बंद कर दो, और जो शांत बैठे हैं उनकी शांत छवि को निहारो, तो शांति का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर सोचेगा। ऐसे भी भाग दौड़ अभी कम होने ही वाली है, इसलिए हम ये सीख लें
कि बिना पेट्रोल बिना डीजल की भी जिंदगी कैसे जी जा सकती है। कम से कम आधुनिक चीज़ों का, भौतिक संसाधनों का उपयोग करें और थोड़ा सा समय जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठने का, गुरु चरणों में बैठने का, स्वाध्याय चिंतन का निकाल लें तो जीवन में शांति, सहजता कुछ ना कुछ आती ही है। ओम। गुरुदेव, डे टू डे लाइफ में हम सुबह से शाम तक मन वचन काया से बहुत सारे कर्म बांधते हैं, तो ऐसा क्या करें कि कर्म कम बंधे? देवशास्त्र गुरु से अपनी श्रद्धा की डोर बांध लो तो कर्म कम बंधेंगे। हमेशा नमोकार के जाप मन मन में करते रहो तो कर्म कम बंधेंगे। हर शाम को नमोकार की कम से कम एक माला बहुत शांति से फिरो तो कहीं ना कहीं कर्म कम बंधेंगे। जितनी बाहर की चीजें बांधते जाओगे कर्म उतने ज्यादा बंधते जाएंगे। जितने सहज शांत जीवन जिएंगे उतना ज्यादा कर्म की मुक्ति का रास्ता मिलेगा। आत्म तत्व को, सत्य तत्व को जानेंगे, मार्ग सूझेगा। ओम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।